लालू यादव जी के टाइम में अपराध नहीं बढ़ते थे, वो सिर्फ यही हुआ जो सामंतवादी लोग थे उनको ठिकाने किया गया। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया अब तक? किए हैं, लेकिन उतना बढ़िया जितना तेजस्वी कर सकते हैं उतना नहीं किए हैं। तेजस्वी यादव को तो सुने कि बीजेपी के सरकार में वोटर चोर है, वोटर चोरा लेता है। आपको भी लगता है कि बीजेपी वोटर चोर है? हाँ, बीजेपी वोटर चोर है। कितने सरकारी एजेंसियां होती है, कार्यपालक में कौन है, व्यवस्थापिका में कौन है, न्यायपालिका में कौन है, आप जितना ईडी है, सीबीआई, जितना तरह के संस्थान है, जब किसी का अंडर आ जाता है तो तानाशाह शुरू हो जाता है, चाहे जो पार्टी हो, व्यक्तिगत नहीं बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव अभी मंच से संबोधित करते हुए मोदी जी पर तीखा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि ये बिहार है साहब, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। तो आप क्या चीज है? साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 11 वर्षों में मोदी जी ने जो जो वादे किए हैं उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया, लेकिन मैं 17 महीने में जो किया बिहार के लिए वो शायद एक सराहनीय, ये मन से संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मैंने जो काम बिहार के लिए किया है शायद वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अभी तक नहीं कर पाए। और हम आपको बता दें कि जैसा कि राजद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कॉपी कर रहे हैं, ठीक तेजस्वी यादव ने भी मन से संबोधित करते हुए वही बात कहा कि नीतीश कुमार अब हमें कॉपी कर रहे हैं। हमने कहा कि हम बिहार में बिजली फ्री करेंगे तो उन्होंने बिजली फ्री कर दिया, हमने कहा कि हम पेंशन में वृद्धि करेंगे तो वो पेंशन में वृद्धि कर दिए। मतलब तेजस्वी यादव का सीधा सीधा कहना है कि नीतीश कुमार हमको कॉपी कर रहे हैं और बिहार में दोबारा से चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे तीखा शब्द जो दर्शकों के बीच में चुभा और हंसी का एक स्रोत बना, हम आपको एक और मैसेज दे दें कि बहुत दिनों के बाद तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव एक साथ एक मंच पर नजर आए हैं और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम लालू प्रसाद यादव के मार्गदर्शन में आज इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं और आज से ये यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। हम यहाँ पर आपको बता दें कि जो बात उन्होंने कहा काफी दर्शकों के दिल में कनेक्ट किया और माइंड में गया कि ये बिहार है, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। यहाँ कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं। चाचा कहाँ से आए हैं? हम कैमूर जिला से आए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार है, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। वो नीतीश कुमार पर और एनडीए गठबंधन पर तीखा निशाना कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? हमको ठीक नहीं लग रहा है। ठीक नहीं लग रहा है? तेजस्वी यादव का बात सही नहीं लग रहा है? नहीं। क्यों नहीं लग रहा है? हम उतना ना बता सकते। आप कहाँ से आए हैं? कैमूर से भगवान। तेजस्वी यादव का भाषण सुना आपने? हाँ सुना। क्या कहा उन्होंने? उसने जो भी कहा सही कहा है। तेजस्वी यादव ने सही कहा है? हाँ सही कहा है। मोदी जी ने कोई काम नहीं किया? काम किए हैं लेकिन उतना बढ़िया काम नहीं किए हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया अब तक? किए हैं, लेकिन उतना बढ़िया जितना तेजस्वी कर सकते हैं उतना नहीं किए हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से बढ़िया कर सकते हैं? बढ़िया है, ऐसा उम्मीद है आप लोगों को? पूरा उम्मीद है, पूरा और अगर नहीं हो पाया तो? अब नहीं हो पाए करेंगे, वो करेंगे जो 17 महीना में करके दिखा दिए हैं तो 5 साल। क्या लग रहा है चाचा, इस मन से जो संबोधित कर रहे हैं तेजस्वी यादव, खरे उतरेंगे अपनी बातों पर? हाँ, इस बार बहुत खरे उतरेंगे। महागठबंधन इस बार बहुत जोर तोर से लगी हुई है और इस बार सरकार नीतीश कुमार को ये सबक जनता सिखाने जा रही है कि जो आपने बिहार को परेशान कर रखा है, इनके सरकार में बेटी बहू को बलात्कार होता है, ये फिर भी नीतीश कुमार आंख बंद करके सोए हुए हैं। और तेजस्वी यादव जी का कहना है कि इस बार मेरी सरकार आएगी तो सबको चुन चुन कर जिस तरह परेशान किया जाता है उस तरह हम लोग भी करेंगे। लालू प्रसाद यादव के टाइम में अपराध नहीं बढ़ते थे? लालू यादव जी के टाइम में अपराध नहीं बढ़ते थे, वो सिर्फ यही हुआ जो सामंतवादी लोग थे उनको ठिकाने किया गया। ये नहीं कि गरीब गुरबा को नहीं किया गया, सामंतवादी को बहुत सबक सिखाना जरूरी था। आज जो भी इतना लोगों का है वोट देने का अधिकार, ये जो भी है ये लालू यादव का ही देन है कि आज सब लोग यहाँ बिहार में अमन चैन का जिंदगी जीता है। नीतीश सरकार आई। क्या बात कर रहे हैं चाचा? लोग तो कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के टाइम में बिहार की हालत बहुत खराब थी, 7 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहना है। 90 के दशक के पहले लोग वोट तक नहीं मारने जाते थे बूथ पर, और जब लालू यादव आए तो लोगों को ये सबक सिखाए कि नहीं, वोट मेरा अपना अधिकार है। तो लालू यादव के रीजन से लोग घर घर से गरीब गुरबा वोट मारना सीख गया। मतलब लोकतंत्र में संविधान ने अधिकार नहीं दिया, लालू प्रसाद यादव ने अधिकार दिया है वोट देने का। ये तो बाबा साहेब का अधिकार है, ये बाबा साहेब ने मार्गदर्शन दिया था, लेकिन इस पर चलना लालू प्रसाद ने। हाँ, इसको लालू प्रसाद जी ने लोगों को जा के उस 90 के दशक के बाद वो सबको बताया कि नहीं, गरीब लोग भी वोट दे सकते हैं। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं। चाचा कहाँ से आए हैं?
हम औरंगाबाद जिला से हैं। तेजस्वी यादव को सुना आपने? हाँ सुने। क्या सुना आपने? तेजस्वी यादव को तो सुने कि बीजेपी के सरकार में वोटर चोर है, हाँ, वोटर चोरा लेता है। आपको भी लगता है कि बीजेपी वोटर चोर है? हाँ बीजेपी वोटर चोर है। चोर है? चोर है। अच्छा। ऐसा क्यों? इसलिए कि बीजेपी जो है कहीं कहीं 10,000 वोट, 5,000 वोट, 20,000 वोट, अगला जब निकलने जाता है अगला का पता है कि हम 10,000 से जीत रहे हैं, उसको 20,000 से घटा देता है, अच्छा, हार गया। कहाँ हारा? केंद्र में तो बैठ गया बीजेपी। तू हरवा के बेमानी करके बैठ गया। इस बार क्या लग रहा है, बिहार में तेजस्वी की सरकार आ जाएगी? हाँ नवजुवक नेता है हम लोग। आ जाएगी? हाँ तेजस्वी नीतीश आएंगे। कुमार बैठ जाएंगे? हाँ बैठ जाएंगे। नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया बिहार के लिए? नहीं कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं? नहीं कुछ नहीं किया। मतलब 20 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं हमरा समझ से कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? नहीं। आपको क्या लगता है चाचा, नीतीश कुमार ने कुछ किया बिहार के लिए? कुछ भी नहीं किए। कुछ नहीं? नहीं। सड़क बनाए, फोर लाइन बनाए, पुल बनाए, कुछ नहीं किया? सुनिए एक मिनट, जो नीतीश कहते हैं वो करते हैं? एकदम नहीं करते हैं। कहते हैं तो हाई करेंगे हाउ करेंगे, क्या किए हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं। बिहार में वोट लिए, बिहार में क्या किए हैं? कंपनी लगवा लेना चाहिए ना बिहार में। तेजस्वी यादव कंपनी लगवा देंगे? एकदम लगवा देंगे। उम्मीद है? उम्मीद है। और जीत के आपको पहचाने ना तो क्या करेंगे? और जीत कर जाएंगे तभी ना लगवाएंगे, जब हारिए जाएंगे तो कहाँ से लगवाएंगे? अच्छा चाचा इससे नाराज है, नीतीश कुमार बिजली फ्री कर दिए, पेंशन में वृद्धि कर दी, अब क्या चाहिए? एक मिनट, वृद्धि किए इधर से घोटाला कर रहे हैं तो कहाँ से होगा? क्या लग रहा है चाचा, तेजस्वी आ जाएंगे बिहार में? उम्मीद तो है, कोशिश जारी है और इसी संघर्ष का नतीजा है कि नीतीश कुमार बच्चा कहते हैं तेजस्वी यादव को। अरे तो चाचा तो है, ये रिश्ता तो उनका ही, उनका पापा से रिश्ता है। अच्छा है। हाँ। मेरा तुम्हारा बाप मेरे साथ राजनीति करता था। देखिए, रिश्ता अलग चीज है, प्रतिद्वंदता अलग चीज है। आज प्रतिद्वंदी है और एक तरफ पक्ष के नेता, सदन के नेता नीतीश जी हैं और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं, तो ये एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है। नीतीश कुमार को हरा देंगे तेजस्वी यादव? उम्मीद तो ऐसा लग रहा है कि उम्मीद है? जैसे हाँ पूरी उम्मीद है। वजह है कि लोगों में जन आक्रोश जो है हर चीज़ का, बेरोजगारी, महंगाई, लॉलेसनेस का। अभी बिहार में देख रहे कितना ज़्यादा रेप की वारदात, हर तरह की वारदात हो रही है। इससे लोगों में एक आक्रोश है इनके प्रति और उम्मीद है इस बार है कि इस बार इसमें बढ़ जाएंगे। इंडिया की सरकार खत्म हो जाएगी, इंडिया की सरकार आ जाएगी। हाँ इंडिया गठबंधन की सरकार पूरा उम्मीद है? पूरी उम्मीद है। इसी कोशिश के नतीजे में देखते हैं जन सैलाब भी आया हुआ है। क्या लग रहा है चाचा, आ जाएगी तेजस्वी की सरकार? जी, तेजस्वी की सरकार आ जाएगी? वोट चोरी नहीं होगी तो आ जाएगा। अब तो वोट चोरी ना होने की ही लड़ाई चल रही है ना, इसी की बात तो कह रहे तो हैं। ये लोग सफल हो जाएंगे ना इस लड़ाई में? तो इसमें तो आप भी मनुष्य है, मतलब आपका भी अधिकार है, सिर्फ मेरा तो अधिकार नहीं है। तो ऐसा प्रश्न होने का मतलब होता है कि ये तो सबकी लड़ाई है, चाहे भाजपा हो चाहे जो पार्टी हो, अधिकार तो सबको न लड़ना है। संवैधानिक अधिकार तो हमको सबको दिया है। SIR में सिर्फ आपका डिलीटिंग मुद्दा चल रहा है, एडिशनल मुद्दा तो चल नहीं रहा है। 24 में जो थे, जो 18 साल नहीं हुए हैं, युवा 25 में 18 साल हो गए, तो उनको कहाँ जोड़ा जा रहा है? आप चुनाव आयोग कह रहे हैं कि पहले हमको बताते, तो कोई DM है तो पहले उनको कर्तव्य बताया जाएगा। क्या आपका ये कर्तव्य है? आपको क्या लग रहा है, चुनाव आयोग भी मिला हुआ है बीजेपी के साथ? तो आप बता दीजिए कि नहीं मिला हुआ है। आप बताइए ना। नहीं छोड़े, नहीं आप बता दीजिए। आप तो कर्तव्य समझा रहे हैं। तो इतना मिला हुआ तो ये छोटे लोग थोड़ी हैं। ये जो नेता लड़ रहे पाकिस्तान से नहीं ना आए हैं, भारत के नेता ना है, राहुल गांधी बाहर का नहीं ना है। इनको आप कह रहे हैं कि हम लैंडिंग ना करने दे रहे, तो पाकिस्तान से आ रहे हैं। भारत के नेता ही को आप पत्रकारिता में है, आप 4th स्टेट में है, आपको एक स्वायत्त संस्था दी गई है। अब इसको हम हटा दें तो आप क्या कहिएगा, बोलिए? स्वायत्त संस्था हटा दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा? किसी के अधीन आइएगा तो जैसा बोलेगा वो करेगा। जैसा हमारे बगल में 2 कंट्री, चीन और जो है रशिया, एक कंट्री ऐसा हो गया कि जो कई ज़माने से हैं, मतलब है कि क्या होगा, डिक्टेटर हो गया है। संविधान अमेरिका का भी है, 4 साल 8 साल, उसके बाद कोई नहीं रहता है। लोकतंत्र की ये मजबूती होती है। कोई जरूरी नहीं है कि जो है ये काम किए हैं तो बदलाव नहीं होगा, बदलाव ही जब सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो क्या 18 साल लोग का मौलिक अधिकार नहीं है कि वोट दें? अच्छा, आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया 20 सालों में? अच्छा ये बताइए कि जैसे मेरे पास जख्म है और कैंसर है, किसका इलाज कीजिएगा? कैंसर का? कैंसर का है तो पहले तो कैंसर का इलाज होगा। आप फलाना के लालू यादव कहे हार गए, वो का नहीं किए थे।
क्या किए थे? इंदिरा गांधी नहीं की थी? क्या किए थे? आप बोलिए नहीं किए लालू थे। प्रसाद यादव क्या किए थे, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। अब लालू यादव के तो अभी तक के लोग हैं समर्थक, कुछ किए होंगे तब ना। तो वो तो यादव के नाम नहीं, पर है ना हम चाचा, वो तो जाति के नाम पर है ना, बिहार में जाति पर चुनाव हो है रही तो है। जाति पर आधार पर है, तो जाति के आधार पर 15 साल रह गए कि वोटर होंगे। यादव के वोट से सिर्फ जाति पा जाएंगे, तो बहुत सारे वोट होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, पिछड़ा होगा, अति पिछड़ा होगा, दलित होगा, महादलित होगा, समान जाति के लोग होंगे। उस समय कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव के बराबरी के टक्कर का ऑप्शन नहीं था। अब जब से ऑप्शन आ गए नीतीश कुमार, तब से उनकी सरकार नहीं बनी बिहार में। तो उसी तरह मोदी का ऑप्शन नहीं था, अब राहुल गांधी आ गए तब सरकार बन राहुल गई। गांधी तो कई बार लड़े सामने, 2 हाँ। बार तो लड़े ना मोदी के सामने, तो इसका कहाँ मतलब- जीते? तो इसका मतलब है कि आप भी जो है चाह रहे हैं कि मोदी ही जीते। नहीं, हम ये नहीं चाह रहे, आप चाह हम रहे आपसे हैं। सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, अब सवाल जो है लड़ना और ये होता ही है। भारतीय जनता पार्टी 1984 में 2 सीट लाई, तो उसको नहीं बोलना चाहिए था। जब विपक्ष में था तो नहीं बोलना चाहिए था। वो भी तो हारे थे, क्यों बोल रहे थे? विपक्ष थे तो हारे हुए थे, क्यों बोले थे उस वक्त? तो ये अच्छा, आप नाराज ना होइए, हम बस ये नाराज- पूछना चाहते हैं कि एनडीए गठबंधन के सामने इंडिया गठबंधन टिक पाएगी या नहीं? पहले तो है ना कि भाजपा टिक पाएगी कि नहीं टिक पाएगी, ये अब जो मुद्दा है। भाजपा नहीं टिक पाएगी इंडिया गठबंधन। एजेंसियां तो आप सिर्फ एजेंसी गिना के बता दीजिएगा तो हम पत्रकार मान लेंगे कि कितने सरकारी एजेंसियां होती है। कार्यपालक में कौन है, व्यवस्थापिका में कौन है, न्यायपालिका में कौन है, हैं? आप जितना ईडी है, सीबीआई, जितना तरह के संस्थान है, जब किसी का अंडर आ जाता है तो तानाशाह शुरू हो जाता है, चाहे जो पार्टी हो। व्यक्तिगत नहीं बोल रहे हैं।